स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट खैर से होंगे। ये आपके सामने अवेलेबल है सरगोदा यूनिवर्सिटी। पेपर है रिसर्च मैथोलॉजी। सबसे पहले इसकी तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जो कि पास पेपर 2016 से लेकर 2022 तक में से लिए गए हैं, और ये वो तमाम क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट भी और सब्जेक्टिव पार्ट भी, जो कि पेपर सेलेक्टर या की पहली अप्रोच होती है। चलें बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आपको मैं बताती जा रही हूँ 25 हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन 2 से 3 लाइन का हो, इससे ज़्यादा मैक्सिमम लिखने की कोशिश ना करें शॉर्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैं बताती जा रही हूँ, नोट करते जाएं। नंबर 1 ख्याल, नंबर 2 नज़रिया, नंबर 3 कंसेप्ट, नंबर 4 तनकीदी अप्रोच, नंबर 5 तख्लीकी तरीक़ाकार, नंबर 6 मवाद के बुनियादी ज़राए, नंबर 7 तख्लीकी मसला, नंबर 8 बातिल मफरूजा, नंबर 9 मयारी और अमली तरीक़ा हाय तहकीक, नंबर 10 पैमाइश के एतबारियत, नंबर 11 जॉर्डन रिसर्च, नंबर 12 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, नंबर 13 कैजुअल रिलेशन, नंबर 14 बयानिया तहकीक, नंबर 15 तहलीकी तहकीक, नंबर 16 डेटा, नंबर 17 ग्रोही नमूना, नंबर 18 सहूलती नमूना, नंबर 19 तहकीकी नमूना के मकसद, नंबर 20 तजर्बाती ग्रो और मनक़वत ग्रो में फ़र्क, नंबर 21 इस्तिरादी तरीक़ा, नंबर 22 शिरकी मुशाहिदा, नंबर 23 हवालाजात, नंबर 24 मनमूनियत या मौजूद, नंबर 25 बैरूनी मुतग़य्यर ख़ारजी। स्टूडेंट्स, ये वो तमाम 25 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह आने वाला पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का इसी क्वेश्चन का हिस्सा होगा। अल्लाह ताला आपकी कामयाबी अता फ़रमाए। अब चलते हैं, बढ़ते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। स्टूडेंट, ये आपके सामने 10 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, और उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट इन 10 क्वेश्चन से इस्तेफ़ादा करेंगे, और पेपर का ये तमाम क्वेश्चन आपके पेपर का हिस्सा भी बनेंगे। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 1 है साइंसी तरीक़ाकार और साइंसी इल्म की अहमियत लिखें। सबसे पहले आपने हमें साइंसी तरीक़ाकार को एक्सप्लेन करना है, और साइंसी इल्म की जो अहमियत है डिफरेंट इल्म के साथ आपने उनको पार्ट पार्ट करके एक्सप्लेन करना है। एंड पे आपने वजाहत करनी है। उसके बाद आपने हासिल कलाम लिखना है, और ये क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है तहलीकी मकालमा लिखने के तरीके। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे मेंशन करना है तहकीकी मुकालमा होता क्या है, इसकी कितनी इकसाम है, इनको किस तरह लिखा जाता है, और लिखने के कितने तरीके हैं, तरीक़ों की वजाहत करनी है, अहमियत लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे हासिल कलाम लिखना है और क्वेश्चन को वाइंड अप करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है तहलीकी तजवीज़ की तैयारी और इसके मराहिल लिखें। आपने सबसे पहले तहलीकी तजवीज़ की जो डेफिनेशन है उसके लिखनी है, उसकी अहमियत लिखनी है, फिर उसकी तैयारी को मेंशन करना है, और फिर आपने उसके मराहिल को करना है। ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपने क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले उसकी तजवीज़ को की अहमियत और तारीफ़ को मेंशन करना है, नंबर 2 पार्ट में तैयारी को मेंशन करना है, नंबर 3 में मराहिल को लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम सवालों की समझ आ रही होगी। अब आपने इसका अगला क्वेश्चन है कुछ सवाल नंबर 4 तहकीकी रिसर्च में फ़हरिस्त निगारी और लिखने के मराहिल और तरीके। सबसे पहले आपने यहाँ पे तहकीकी रिसर्च को की तारीफ़ को मेंशन करना है, उसमें फ़हरिस्त निगारी लिखनी है, उसके बाद इसके लिखने के मराहिल को एक्सप्लेन करना है, बाद में इसके तरीके को एक्सप्लेन करना है। ये आपका क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। स्टूडेंट, ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको 3 डिफरेंट तरीक़ों से आ सकता है, मैं आपको तीनों तरीके बता देती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अगर ये तीनों ही क्वेश्चन हेडिंग बन के आएंगे, आपने इसका जवाब एक ही लिखना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी की वजह बयान करें या इसकी अहमियत बयान करें, तहकीकी मसाइल का तयन करने का मसाइल की वजाहत करें, ये मवाद की अहमियत और मवाद इकट्ठा करने के तरीके को बयान करें। ये 3 तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन इनकी नेचर एक ही है। आपने जवाब इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला और उसकी वसत और अहमियत वाला ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 6 सवालनामा और इसकी इकसाम। उसके बाद है समाजी तहकीक में मौज़ियत और अच्छा सवालनामे की खसूसियात, जायज़े का सवालनामे से मुख्तलिफ पहलुओं के क्या असरात हैं। ये एक ही क्वेश्चन है, डिफरेंट 4 तरीक़ों से इसको एक्सप्लेन किया गया है। आपने इस पर सवालनामा वाले क्वेश्चन ही को मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास मफरूज़ा और इसकी इकसाम और अच्छे मफरूज़े की क्या खसूसियात हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे मफरूज़े को बयान करना है, उसके बाद इसकी इकसाम की वजाहत करनी है, और एक अच्छे मफरूज़े की खसूसियात हैं वो लिखना है, उसके असरात लिखने हैं, इनकी वजाहत करनी है। एंड पे आपने हासिल कलाम लिखना, और ये क्वेश्चन आपका वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 8 फ़र्ज़ा और इसकी इकसाम और अच्छा फ़र्ज़े की क्या खसूसियात हैं।
सबसे पहले आपने यहाँ पे फ़र्ज़े को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी इक़साम को एक्सप्लेन करना है और फ़र्ज़े की खसूसियात को कंपैरिजन के साथ रख के आपने एक्सप्लेन करना है। मेजॉरिटी होता है कि फ़र्ज़े की जो खसूसियात आती हैं वो किसी भी चीज़ के कंपैरिजन के साथ आती हैं। कोशिश करें लाइन लगाएं, जो आपको पूछा गया एक तरफ वो लिख लें, दूसरी तरफ वो लिख लें, इन दोनों को कंपैरिजन करके एक्सप्लेन करें। एंड पे आपने हासिल कलाम लिखना और आपका क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा। हर क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड करेंगे और उस डिवाइड पे करने के बाद आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। विदाउट अटैम्प्टेशन कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश ना कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, तहलीकी डिज़ाइन और इसकी इक़साम, खसूसियत और अहमियत। स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन है, तहलीकी डिज़ाइन आ जाए या इसकी इक़साम आ जाए या इसकी खसूसियत और अहमियत पे नोट आ जाए, आपने इसका जवाब तहकीकी डिज़ाइन वाला ही लिखना है, ठीक है। और कोशिश करें क्वेश्चन को जितना मैक्सिमम लिख सकते हैं लेंथ पे उतना लिखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, नमूना और नमूनाबंदी की इक़साम, खसूसियत और इसके इंतखाब। नमूनाबंदी वाला क्वेश्चन आ जाए, नमूनाबंदी की इक़साम वाला क्वेश्चन आ जाए, इसकी खसूसियत वाला क्वेश्चन आ जाए या इसके इंतखाब वाला क्वेश्चन आ जाए, आपने नमूनाबंदी वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके लिखना है। पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी इक़साम को हिदायत करना है, इसकी 10 से 12 खसूसियात लिखनी है, उसके बाद इसकी अहमियत पर नोट लिखना और क्वेश्चन वाइंड अप कर देना है। उम्मीद करती हूँ तमाम पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट सबसे पहले अगर आपको रिसर्च मैथोडोलॉजी का पेपर आता है, कोशिश करें कि सबसे पहले साइंसी तरीक़ाकार वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रिसर्च मैथोडोलॉजी वाला ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, और तीसरा क्वेश्चन जो आपका है सवालनामा या सवालनामे के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आपको पेपर के नेचर को समझना होगा। ये थोड़ा सा पेपर ट्रिकी है, क्वेश्चंस को एहतियात रख के अटैम्प्ट कीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन शॉर्ट वाला है वो लाजमी होता है, उसके अलावा आपने 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। कोशिश करें कि जो पहला क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन और एलेबोरेशन के साथ अटैम्प्ट करें और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 से 3 लाइनों के ऊपर आए। ये जो हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वाला एरिया कंप्लीट। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। स्टूडेंट कोशिश करें कि हर क्वेश्चन में तारुफ, पस मंज़र और हासिल कलाम और वजाहत के अलावा ये 4 हेडिंग्स के अलावा आपकी मिनिमम 25 हेडिंग्स हो। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि हर क्वेश्चन के अंदर एक फ़्लो चार्ट हो, एक फ़्लो शीट हो। मैं फ़्लो चार्ट बताती जाऊँ। फ़्लो चार्ट आपका होता है किसी भी पॉइंट को, किसी भी पॉइंट के एलेबोरेशन के लिए होता है, जबकि जो फ़्लो शीट होती है वो क्वेश्चन की होल ओवर एक्सप्लेन करने के लिए होता है, जो कि आप ब्लॉक्स या शेपिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने फोकस यहाँ पे करना है एक्सप्लेनेशन और क्राइटेरिया को। कोशिश करें जितना अच्छा क्राइटेरिया एक्सप्लेनेशन होगा उतने ही मोस्ट मार्क्स नंबर गेनिंग आते हैं। स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने 70 क्रॉस नंबर भी गेन किए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ तमाम पॉइंट आपको समझ आए होंगे। इसके अलावा आपको किसी और सब्जेक्ट के गेस्ट चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि अपने व्यूज़ के बारे में के साथ भी हमें आगाह करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको हाफ़िज़ नासिर। खुदा हाफिज़।